नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है और उसके बाद उनके प्रवक्ताओं से लेकर के आज खुद जीतन राम मांझी ने भी सफाई दिया और सफाई में सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनके एक प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि एआई जनरेटेड यह वीडियो है, लेकिन सच्चाई क्या है आप भी जान रहे हैं। किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने भरी सभा में अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कहा कि पिछली बार भी वो हार गए थे, उनको 2700 वोट से हार रहे थे। डीएम की मदद से अभिषेक सिंह का उन्होंने नाम भी लिया है जो अभी त्रिपुरा में है, और उसके बाद इस बार अगर वो हमसे कह रहते तो यह चीज नहीं हुआ रहता, वह भी जीते रहते। इससे साफ यह क्लियर हो रहा है कि जो लगातार महागठबंधन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसकी पुष्टि अगर जीतन राम मांझी कर रहे हैं तो यह कहावत चरितार्थ होती है कि यदि आपके ऐसे अगर दोस्त हैं तो आपको दुश्मन की जरूरत क्या है। लगातार एनडीए जीतन राम मांझी के बयानों से असहज महसूस करता है। एनडीए के कई नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी जो इस प्रकार का बयान देते हैं, ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी को समझ में नहीं आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, तो क्या जानबूझकर जीतन राम मांझी ऐसा बयान देते हैं जिससे बवाल हो, चर्चा में बने रहे, या कुछ और बात है? इस बयान के पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे। फिलहाल इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन कुमार जी हैं। सुमन जी, क्या कुछ कहिएगा जो यह अभी 2 दिनों से जो बात सामने आई? आपने भी कल उनके मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान लिया था। नहीं, उसके पहले कल हम लोग प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी से भी मिले थे, और संजय सरावगी जब प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभाले तो पहली प्रेस वार्ता उन्होंने कल की थी। पत्रकारों ने उनसे जीतन राम मांझी का भी सवाल किया, लेकिन होता है ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अब उनको लगा भाई संजय सरावगी भी थोड़े से अभी तो अध्यक्ष बने हैं, और अध्यक्ष बनते के साथ ही जो है इस तरीके का सवाल का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आज मैंने अध्यक्ष पद का भार संभाला राजनीतिक बयान, और आज मैं बाकी सारे कार्यक्रमों के बारे में बताऊंगा, इस बात को भी रहने दिया जाए। उसी प्रकार से देखिए, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। जब एआई आया ना, तो एआई आने के बाद में बड़ा हंगामा हुआ कि बहुत लोगों को सुविधा होगी। इसके साथ ही एक दूसरा पक्ष भी हुआ कि एआई के कारण बहुत सारे लोगों का रोजगार भी चला जाएगा। लेकिन देखिए, एआई बनाने वालों का कुछ लोग जो है बड़ा उनको साधुवाद कर रहे हैं, उनको बड़ा थैंक यू कह रहे हैं। उनके रोम रोम से, उनके दिल के हर एक कोने से एआई बनाने वालों के लिए दुआ निकल रही है। थैंक यू वाली बात निकल रही है। क्यों निकल रही है? आजकल एक बड़ा सामान्य सा ट्रेंड चला है, आप कुछ भी अनाप शनाप बोल दीजिए, और जब उस पर बवाल हो जाए तो कहिए कि भाई हम एआई का जो है इसमें या हमारे बोलने का यह मतलब नहीं था, इसको काट छाट करके दिखाया जाता है। नहीं, राजनेताओं की भाषा बोले। देखिए, हमने कुछ और कहा गया था, लेकिन हमारे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। याद है ना, पश्चिम बंगाल में भी एक मामला हुआ था। हाँ, राम को क्या क्या बोल दिया टीएमसी के एक सांसद ने। बाद में कई लोगों ने कहा कि भाई एआई का कमाल है। वही हमने कहा कि एआई का कमाल इन राजनेताओं के लिए ही है। देखिए, एआई का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों जबरदस्त हो रहा है, लेकिन आप जान जाइए कि सदुपयोग और दुरुपयोग जो हो रहा है ना, अभी के डेट में लगता है कि राजनेता ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर दुरुपयोग हो रहा है तो जीतन राम मांझी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। केंद्र मंत्री है, आपकी दिल्ली में सरकार है, बिहार में सरकार है, बिहार सरकार में आपके बेटा जो है मंत्री है। जिन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की है और जिन लोगों ने ऐसा पोस्ट डाला है, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। कानूनी कार्रवाई करेंगे तब ना, जब नहीं बोले रहे। देखिए, बात समझिए, कई बार मानहानि का दावा भी अपने खुद की मानहानि करवा देता है। बात समझिए, आप जदयू के, माफी चाहूंगा, हम के जितने भी लोगों से पूछिएगा, आप कैमरा बंद करके पूछिए, और उन लोगों का यही जवाब रहेगा, क्या कहिएगा, मांझी जी तो कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है ना? अच्छा, मांझी जी कुछ भी बोल देते हैं, ये को पहली बार की घटना नहीं, कई बार ऐसी हुई। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने शराबबंदी पर फिर बोल दिया, कहा कि आईएएस आईपीएस पीता है, बिहार का बड़ा बड़ा नेता मंत्री पीता है, गरीब आदमी पकड़ाता है। देखिए, बात उनकी कितनी सही है कितनी गलत है, ये उस पर जाएंगे तो फिर मुद्दा भटक जाएगी। लेकिन सवाल है, ये इन दिनों यह जो बयान आया है, इसके पीछे का सच अपने दर्शकों को पता। अब सच तो, सबसे बड़ा सच तो आज बोलिए ना दिए, सबसे बड़ा सच तो बोल दिए
कि मेरा प्रत्याशी भाग गया। देखिए एक बार नहीं बोले हैं, एक दूसरा बार बोले हैं, तो वही हमने भाग गया। तो जी। अंदर खाने जो खबर चल रही है, देखिए जीतन राम मांझी का अच्छा खासा जीवन राजनीति करते बीत गया। जीतन राम मांझी कोई बात बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। जीतन राम मांझी के हर बात के हाँ। पीछे कुछ अलग कहानी रहती है। और एक बात हमने लगातार अपने दर्शकों को कहा है कि खबर वह नहीं है जो दिखाया जाता है, खबर वह है जो छिपाया जाता है। जी बिल्कुल, आपने हमेशा से इस बात को कहा है। तो हकीकत क्या है ना कि जीतन राम मांझी कोई हल्के व्यक्तित्व के आदमी नहीं है। उनको पता है कि राजनीति कैसे होता है, सारा उम्र तो इसी में, ठीक है ना। और आज के डेट में बहुत बार लोग कहते हैं अरे भाई सीधे आदमी है, बुझाता नहीं। अरे बुझाता नहीं है, नहीं बुझाता तो ऐसे ही इतना होता। लालू यादव के परिवारवाद पे इतना हल्ला होता है, अपना बेटा पतो सबको सेट कर दिए, कहा उनके परिवारवाद पर हल्ला होता है। जी बड़ी बात यही है। उस बात पर जाने से पहले जो मेन जो मुद्दा है जीतन राम मांझी के बयान के पीछे, अब देखिए खेल समझ लीजिए। 6 सीट मिला, 2 सीट अपने पारिवारिक सदस्यों को दिलवाया, बहू को, समधन को। अच्छा, इसके अलावा 2 सीट किसको मिला? 2 सीट मिला, वो भी एक ही परिवार को, अतरी और कोच, जो कि अब टिकारी हो गया है। किसको मिला भाई? तो अनिल कुमार के और उनके भतीजे रोमित कुमार को। संजोग ऐसा रहा अनिल कुमार हार गए, रोमित कुमार जो है अतरी से जीत गए। अब देखिए कहानी क्या है। अंदर खाने चर्चा चल रही है, स्पष्ट तौर से मैं बोल रहा हूं, अंदर खाने चर्चा चल रही है प्रदेश अध्यक्ष बदलने की। अनिल कुमार डॉक्टर अनिल कुमार को बदलने की भी चर्चाएं चल रही है। हम का प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा सकता है। देखिए जिस प्रकार से रोमित कुमार की एंट्री हुई, आपको भी मालूम है, अतरी से उनके पार्टी के दूसरे लोग प्रयास कर रहे थे, चाहे श्याम शरण हो या और कोई भी हो, अतरी से दूसरे लोग प्रयास कर रहे थे। एन वक्त पर जो है एंट्री हो गई रोमित कुमार की। कैसे एंट्री हुई, कैसे टिकट मिला, सबको पता है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। अब इसके बाद में कहानी क्या बदल रहा है कि लगातार जिस प्रकार से जीतन राम मांझी कह रहे हैं, आप एक तरीके से समझिए कि आप डॉक्टर अनिल कुमार का हंसी ही उड़ा रहे हैं। अगर आप आपने कहा कि पिछली बार बिहार गए थे, आपने जितवाया, और बड़ा सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी पर एक्शन लेने वाली बात है। आप किसी डीएम को फोन करके कैसे जितवा सकते हैं, हरवा सकते हैं? डीएम को रिकाउंटिंग कराना है या और कोई काम? निर्वाचन आयोग में बैठा हुआ है, चुनाव इसके लिए है। आप कैसे डीएम को कर रहे हो? आप तो डीएम को ही फंसवाने का काम कर रहे हैं। डीएम साहब भी बेचारे बैठे बैठे मांझी जी के स्टेटमेंट कर फंस जाते हैं। और आपने इस बार कहा कि हमसे नहीं कहे, आपने कल भी कहा, परसों भी कहा, वो जो बयान जो लगातार 2 दिनों से चल रहा, और आज जीतन राम मांझी ने खुद कहा कि भाग गए। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि एआई से उस वीडियो को तोड़ मरोड़ को पेश किया गया है, तो एक्चुअल वीडियो क्या है उसको अपने और जो भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया है उस पर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो ना ये लोग उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे जिस व्यक्ति ने भी वीडियो, कैसे करेंगे? दूसरा चीज की एक्चुअल वीडियो, अगर ये लोग कहते हैं कि कुछ और था, तो एक्चुअल वीडियो भी पेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल वीडियो आपने अपनी सभा में जो बातें कही है उस वीडियो को जारी कीजिए। तो अब देखिए मेन खेल यही है कि पार्टी में परिवर्तन होने वाला है। हम सेक्युलर का जो संगठन है उसके ढांचा में परिवर्तन होने वाला है। और अंदर खाने ये खबर चल रही है कि डॉक्टर अनिल कुमार को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाएगा, उस डॉक्टर अनिल कुमार को जो कि आपके सुख दुख के साथी रहे। पिछली बार मगध में अकेला उस शख्स ने झंडा बुलंद किया था। जी, उसके अलावा ये भी चर्चा चल रही है कि रोमित कुमार को, जो अतरी के विधायक है, उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो अब सबसे बड़ा देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से हम पार्टी के अंदर जो राजनीतिक उठापटक चल रहा है, जिसके शिकार डॉक्टर अनिल कुमार बनेंगे। हालांकि देखिए संगठनात्मक फेरबदल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से करके आप हटा रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो पृष्ठभूमि रखी जा रही है, क्या ये उचित है? क्या इस प्रकार से आप अपने समर्पण के दिनों के बुरे वक्त में जिसने आपकी पार्टी के साथ समर्पण दिखाया, उस व्यक्ति को अगर आप इस तरीके से अगर साइड लाइन कर उसको हटाकर, और आप लगातार सामाजिक रूप से उसके बारे में कह रहे हैं कि तो भाग गए, हमसे बातें नहीं कहे रहते, तो हम इस बार आप बात में कहा जा रहा है कि रिकाउंटिंग कराने के बाद। जीतन राम मांझी जी, ना आप डीएम हैं, ना चुनाव आयोग के कोई बड़े अधिकारी हैं कि डॉक्टर अनिल कुमार आपसे बात करते। तो अगर आपसे बात करने की आप लगातार बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि महागठबंधन जो लगातार आप लोगों पर यह आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने वोट खरीदा है, आप लोगों ने वोटों को चोरी किया है, ये आरोप आप खुद कहकर सही साबित कर रहे हैं।
देखिए, तो निश्चित तौर पर दर्शकों से चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जीतन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं, इस बयान के क्या कुछ मतलब हो सकते हैं। जब एक केंद्रीय मंत्री, एनडीए का एक बड़ा नेता, एक पार्टी का संरक्षक अगर इस प्रकार से बयान देता है कि पिछली बार हमने डीएम से कह करके जितवाया, इस बार भी कहते तो जितवा देते, अपने प्रदेश अध्यक्ष को यह कहना है कि वह छोड़ करके, मैदान छोड़ करके भाग गए, घर में जाकर के बैठ गए, यह किस ओर दर्शाता है। लेकिन हमारे पास देखिए पक्की खबर है, जो अंदरूनी सूत्रों से, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जो खबर है, खुल करके लोग कैमरा के सामने नहीं बताना चाहते, आप जान रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी की बात है। लेकिन हमारे सामने जो बात आई है, सीधे तौर पर अनिल कुमार जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी के, उनको हटाने की बात आ रही है और किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया जाएगा। इन्हीं सब बातों के लिए, चूंकि पार्टी में बड़ा फेरबदल करना है, जीतन राम मांझी इसी के लिए पृष्ठभूमि बना रहे हैं। आप चाहते तो वैसे भी फेरबदल कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से अनिल कुमार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, सीधे आप तो उनका नाम लेकर के कह रहे हैं कि भैया उनको पिछली बार हार गए थे, हम जीता है और इस बार भी कर सकते थे, तो इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? निश्चित तौर पर दर्शक हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।